राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 5वें और 6ठे 2 श्लोकों में करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेततः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् वेद्यासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चय वाले आसुरी संपदा वाले समझ। व्याख्या। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। दंभाहंकार संयुक्ताः। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या? हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले। इस प्रकार उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी आदि का अभिमान रहा करता है। काम राग बलान्विताः। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ है, दुराग्रह है, वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया? मनुष्य शरीर पाकर मन चाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक जिद से तप किया करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम्। वे शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों को कृश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं।
शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। आगे 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है, वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। वह तप बड़ी शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। माम चैवान्तः शरीरस्थम, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस तामस, देवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। तान विद्धि आसुर निश्चयान। यहाँ आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उनका वाचक है। विशेष बात, चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धायुक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए यजन्ते पद आया है, परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यन्ते पद आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है, तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मन घड़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि, ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, पर शास्त्र निषिद्ध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मन माने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात है। दोनों में फर्क क्या हुआ? 23वें श्लोक में कहे लोगों को सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र के शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ कहे लोगों को तो नीच योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान आदि हैं। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र का उपेक्षा पूर्वक त्याग है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञता पूर्वक त्याग है, और यहाँ शास्त्र का विरोध पूर्वक त्याग है। आगे तामस यज्ञ आदि में भी शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजसी तामसी वर्णन में नहीं है।